હર હર મહાદેવ, જય ભોલે. સ્વાગત છે તમારું વૈદિક મહાદેવ ચેનલમાં. તો આજે આપણે કરીશું શ્રી શિવ મહાપુરાણ ગીતા પ્રેસ ગોરખપુરનું પ્રથમ ખંડ પૂર્વાર્ધ રુદ્ર સંહિતા એટલે પાર્વતી ખંડનો 43મો અધ્યાય. અથ ત્રિચत्वारो शिव अध्याय. मैना द्वारा शिव को देखने के लिए महल की छत पर जाना, नारद द्वारा सबका दर्शन कराना, शिव द्वारा अद्भुत लीला का प्रदर्शन, शिव गणों तथा शिव के भयंकर वेश को देखकर मैना का मूर्छित होना. मैना उवाच. मैना बोली, हे मुने, मैं पहले गिरिजा के होने वाले पति को देखूंगी, जिनके लिए उसके द्वारा उत्तम तप किया गया है. उन शिव का रूप कैसा है? ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, इस प्रकार अज्ञान के वशीभूत वे मैना शिव का दर्शन करने के लिए आपके साथ शीघ्र ही चंद्रशाला पर गई. हे तात, उस समय प्रभु शिव जी भी अपने प्रति उनके अहंकार को जानकर अद्भुत लीला करके मुझसे और विष्णु से बोले. शिव जी ने कहा, हे तात, आप दोनों मेरी आज्ञा से देवताओं के साथ अलग अलग पर्वत के हिमालय के दरवाजे पर चले, हम लोग बाद में चलेंगे. ब्रह्मा जी बोले. यह सुनकर विष्णु ने सभी देवगणों को बुलाकर वैसा करने को कहा. उसके बाद सभी देवता शिव में चित्त लगाए हुए उत्सुक होकर चलने लगे. हे मुने, उसी समय शिव जी के दर्शन की इच्छा से मैना भी तुमको साथ लेकर महल की अटारी पर चढ़ गई. तब तुम उन्हें इस प्रकार दिखाने लगे जिससे उनका हृदय विदीर्ण हो. हे मुने, उस समय परम शुभ सेना को देखती हुई मैना सामान्य रूप से हर्षित हो उठी. सबसे पहले सुंदर वस्त्र धारण किए हुए सुभग शुभ नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित, विविध वाहनों से युक्त, अनेक प्रकार के वाजे बजाने में तत्पर और विचित्र पताओं को तथा अप्सराओं को अपने साथ लिए हुए गंधर्व आए. उस समय मैना गंधर्वपति परम प्रभु वसु को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने पूछा कि क्या ये शिव जी है? हे ऋषि श्रेष्ठ, तब आपने उनसे यह कहा, ये शिव जी के गण है, शिवा के पति शंकर जी नहीं है. यह सुनकर मैना ने विचार किया कि जो इनसे भी अधिक श्रेष्ठ है वह कैसा होगा. उसी समय जो मणिग्रीव आदि यक्ष थे, उनकी सेना को उन्होंने देखा, जिनकी शोभा गंधर्वों से दुगनी थी. यक्षाधिपति मणिग्रीव को अत्यंत शोभा से समन्वित देखकर ये शिवा स्वामी रुद्र है. मैना ने हर्षित होकर ऐसा कहा. ए नारद, तब तुमने कहा ये शिवा स्वामी रुद्र नहीं है, ये तो शिव के सेवक है. उसी समय अग्निदेव आ गए. मणिग्रीव की अपेक्षा उनकी दुगनी शोभा देखकर मैना ने पूछा, क्या यही गिरिजा के स्वामी रुद्र है? तब आपने कहा, नहीं. तत्पश्चात उनकी भी शोभा से द्विगुणित शोभायुक्त यम आए. उन्हें देखकर प्रसन्न होकर मैना ने कहा, क्या ये रुद्र है? तब आपने उनसे कहा, नहीं. उसी समय उनसे भी द्विगुणित शोभा धारण किए हुए पुण्यजनों के प्रभु शुभ निरुत्ति आए. उन्हें देखकर मैना ने प्रसन्न होकर कहा, क्या ये रुद्र है? तब आपने उनसे कहा, नहीं. तभी वरुण आ गए. निरुति से भी दुगनी शोभा उनकी देखकर उन मैना ने कहा, ये गिरजा स्वामी रुद्र है. तब आपने कहा, नहीं. तदंतर उनसे भी दुगनी शोभा धारण किए वायुदेव वहाँ आए. उनको देखकर मैना ने हर्षित होकर कहा, क्या यही रुद्र है? तब आपने उनसे कहा, नहीं. उसी समय गृहपति कुबेर उनसे भी दुगनी शोभा धारण किए हुए वहाँ आए. उनको देखकर प्रसन्न हो उन मैना ने कहा, क्या यही रुद्र है? तब आपने उनसे कहा, नहीं. इतने में ईशान देव आ गए. कुबेर से भी दुगनी उनकी शोभा देखकर मैना ने कहा, क्या यह गिरजापति रुद्र है? तब आपने कहा, नहीं. तदंतर उनसे भी दुगनी शोभा से संपन्न सभी देवताओं में श्रेष्ठ, अनेक प्रकार की दिव्य कांति वाले और स्वर्गलोक के स्वामी इंद्र आए. उनको देखकर वे मैना बोली, क्या यही शंकर है? तब आपने कहा, ये देवराज इंद्र है, वे नहीं है. तब उनसे भी दुगनी शोभा धारण करने वाले चंद्रमा आए. उन्हें देखकर मैना बोली, क्या यही रुद्र है? तब आपने कहा, नहीं. इसके बाद उनसे भी दुगनी शोभा धारण करने वाले सूर्य आए. उन्हें देखकर मैना ने कहा, क्या यही शिव है? आपने कहा, नहीं.
इतने में तेजो राशि भृगु आदि मुनीश्वर अपने शिष्यों सहित वहाँ पहुँच गए। उनके मध्य में बृहस्पति को देखकर मैना बोली, यही गिरजापति रुद्र है? तब आपने कहा नहीं। उसके बाद तेजों की महाराशि तथा साक्षात धर्म के पुंज के समान मैं ब्रह्मास्तुत होता हुआ ऋषियों तथा पुत्रों के सहित उपस्थित हुआ। हे मुने, मुझे देखकर मैना बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा, क्या यही शिव है? तब आपने उनसे कहा नहीं। इसी बीच संपूर्ण शोभा से युक्त श्रीमान मेघ के समान श्याम वर्ण वाले 4 भुजाओं से युक्त करोड़ों कामदेव के समान कमनीय पीताम्बर धारण किए हुए अपने तेज से प्रकाशित कमल नयन शांत स्वभाव श्रेष्ठ गरुड़ पर सवार शंख आदि लक्षणों से युक्त मुकुट आदि से विभूषित वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह धारण किए हुए अप्रमेय कांति से संपन्न लक्ष्मणपति भगवान विष्णु वहाँ आए। बोलो गिरजापति महाराज शंकर महादेव की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। तो मित्रों, આજે આપણે રુદ્ર સંહિતા પાર્વતી ખંડનો 43મો અધ્યાય. હા તો મિત્રો, તમે મને કમેન્ટ કરીને જણાવી શકો છો કે તમારે 43મો અધ્યાય પૂરેપૂરો સાંભળવો છે તો હું તમને પૂરેપૂરો 43મો અધ્યાય સંભળાવીશ. અને તમારે એ નથી સાંભળવું અને તમારે નાના નાના શ્લોક સાંભળવા છે, જેમ કે સંસ્કૃતમાં શ્લોક લખેલા છે અને એની સામે હિન્દીમાં ભાષાંતર લખ્યા છે, તો હું તમને એ પણ શીખવાડીશ. તમે મને એ બી કમેન્ટ કરીને જણાવી શકો છો. હર હર મહાદેવ.